Morning class, how are you? Hope so you are doing good. Today we are going to discuss about chemical equations. How to balance chemical equation. In this video we will learn about this. तो प्यारो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है कि कैसे हम जो है वो बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A chemical equation is balanced when the number of atoms of each element is same on both sides. केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस तब कहेंगे जब उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो दोनों साइड पे मौजूद होते हैं, एक साइड जिसको हमने रिएक्टेंट का नाम दिया है, एक साइड जिसको हमने प्रोडक्ट का नाम दिया है। अगर रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम जो है वो सेम हो तो समझो वो इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, बैलेंस कहलाती है। क्लियर हो गया? केमिकल इक्वेशन कब बैलेंस होगी? जब दोनों साइड पे जो नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या हो, सेम हो। जैसे हमने लास्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा कि जितना हम रिएक्टेंट दे रहे थे उतना ही हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे थे। मीन जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो केमिकल इक्वेशन भी हमारे पास ऐसे ही बैलेंस होती है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही हमारे पास प्रोडक्ट होगा। सही है। इसके बाद अब देखें जो इक्वेशंस है इनको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स है। वो हमारे पास ये है, जो फर्स्ट वन है वो राइट द करेक्ट फार्मूलाज। जब भी आपने कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है आपने क्या करना है, उसका करेक्ट फार्मूला लिखना है। फर्स्ट रूल ये है, राइट द करेक्ट फार्मूलाज। सेकेंड रूल, काउंट एटम्स ऑन बोथ साइड। आपने रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे आपने क्या करना है, जो एटम्स है इनको काउंट करना है पहले कि रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स है क्या उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी मौजूद है कि नहीं। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट हमारे पास बैलेंस वन एलिमेंट एट ए टाइम। अब देखिए यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। हमने दोनों को एक साथ बैलेंस नहीं करना, बल्कि पहले एक को देखेंगे कि जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस करेंगे, देन उसके बाद जो रहता है उसको हमने बैलेंस करना है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि हमने एक ही बैलेंस यानी एलिमेंट को एट ए टाइम एक ही एलिमेंट को हमने बैलेंस करना है। फोर्थ पॉइंट, चेंज कोफिशिएंट ओनली। ये जो प्रोडक्ट में आप लोग को नज़र आ रहा है ये वाला 2, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। हमने सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट को ही चेंज करना है। ये जो छोटा नंबर आप लोग को नज़र आ रहा है जिसको हम सब्सक्रिप्ट कहते हैं, इसके साथ आप लोगों ने छेड़ना भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या चेंज करना है, कोफिशिएंट को चेंज करना है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, चेक ऑल एटम्स एट द एंड। फिर लास्ट में हमने देखना है कि क्या वाकई हमारे पास जो है इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है कि नहीं। अगर आप इन बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली जो है वो किसी भी इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकेंगे। फर्स्ट हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देखें, H2 यानी हाइड्रोजन हमारे पास मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, ये जाकर हमारे पास क्या बना रहे, वाटर मॉलिक्यूल। अब रिएक्टेंट साइड पे सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमने क्या लिखा, इसका करेक्ट फार्मूला। सेकेंड पॉइंट हमने इसकी क्या करना है, एटम्स हमने काउंट करना है। ये देखिए रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन देख ले 4 है और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। देखो ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन रहा है हाइड्रोजन्स, और ये 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो देखें क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है। देखिए नाउ फॉर बैलेंस वी पुट 2 इन फ्रंट ऑफ H2 ऑन रिएक्टेंट साइड। हमने क्या करना है, अब बैलेंस किसको करना है, जाहिर है हाइड्रोजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन जो कि हमारे पास बैलेंस है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन के सामने हम 2 पुट करेंगे, जो कि आप लोग को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ब्लू जो मार्कर है मैंने उससे लिखा है 2H2 प्लस O2, ये जाकर 2H2O बना रहे हैं। रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4। इसका मतलब अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है,
पहले करेक्ट फार्मूला लिखना है, इसके बाद नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है, फिर एक ही आपने एलिमेंट लेके उसको बैलेंस करना है, जो कोफिशिएंट आपको चाहिए उसको चेंज करें। लास्ट में आप लोग देख लें कि क्या वाकई ये बैलेंस हुई है कि नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 2 ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, सो इक्वेशन इज़ बैलेंस। तो ये एक हमारे पास एग्ज़ाम्पल हो गई। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंड एग्जांपल है वो हमारे पास N2 है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये जाकर हमारे पास 2NH3 बना रहे। अब रिएक्टेंट साइड पे हम काउंट करेंगे, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6। कैसे, ये 2 इसके साथ कुछ भी नहीं है, 2 1 ज़ा 2, ये हाइड्रोजन के सामने कितने हैं 3 है, 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन कितने हैं अब 6 है। पुट 3 इन फ्रंट ऑफ H2। अब हमने क्या करना है, ये जो H2 है रिएक्टेंट साइड पे जो कि अनबैलेंस है हमारे पास, इसके सामने हम क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि हम ऐसा कोफिशिएंट लेके आएंगे जो प्रोडक्ट साइड में जो जितने हाइड्रोजन है उसके साथ बैलेंस हो। देखिए अब यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 था, तो अब 2 के साथ कौन सा ऐसा नंबर हम लगाएंगे, कौन सा ऐसा कोफिशिएंट ऐड करेंगे जिससे हमारे पास 6 बनेगा। तो जाहिर है हमें पता है 2 3 ज़ा 6, तो अब हम पुट करेंगे 3 को H2 के सामने। तो देखिए N2 प्लस 3H2 और ये जाके 2NH3। अब रिएक्टेंट साइड पे आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और ये इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से बैलेंस हो गई। थर्ड जो एग्जांपल है वो हमारे पास Na प्लस Cl2, सोडियम और क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हमारे पास, ये जाके 2NaCl बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे आप लोग देख लें, सोडियम एक ही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब एक है। क्लोरीन कितने हैं 2 है, 2 क्लोरीन है। अब प्रोडक्ट साइड पे देखें 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो अब इनमें से कौन सी अनबैलेंस है, कौन सा एलिमेंट, सोडियम। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 इन फ्रंट ऑफ Na ऑन रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड पे जो सोडियम है उसके सामने हम क्या पुट करेंगे 2। तो देखें 2Na प्लस Cl2, ये जाके 2NaCl बना रही। तो रिएक्टेंट साइड पे आप लोग देख लें, सोडियम हमारे पास 2, क्लोरीन हमारे पास 2। सेम ऐसे ही सोडियम प्रोडक्ट साइड पे 2 है और क्लोरीन भी 2 है, और ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो गई। स्टेट क्लियर। फोर्थ वन में आप लोग देखें जो एग्जांपल है वो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये जाके हमारे पास 2MgO बना रहे। रिएक्टेंट साइड पे अभी आप लोगों ने तो ये करेक्ट फार्मूला इसका लिखा, देन इसके बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स को। नंबर ऑफ़ एटम्स देखें, मैग्नीशियम जो कि रिएक्टेंट साइड पे एक ही है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 2 है। ऑक्सीजन बैलेंस है, इसके साथ हमने कुछ नहीं करना। जो अनबैलेंस है इसको हमने बैलेंस करना है, जो कि मैग्नीशियम है। तो हम क्या पुट करेंगे, जाहिर है 2 की ही कमी है, तो हम क्या करेंगे, पुट 2 इन फ्रंट ऑफ Mg ऑन रिएक्टेंट साइड। जो रिएक्टेंट साइड पे जो मैग्नीशियम है इसके सामने हम ला के क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। और ये देखिए 2Mg प्लस O2, ये जाकर 2MgO बना रहे, सही है। तो देखिए 2 मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे आप लोग को क्लियर नज़र आ रहे, Mg इज इक्वल टू 2 और O इज इक्वल टू 2, Mg इज इक्वल टू 2। 2 यहाँ पे एक ही मैग्नीशियम है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन एक ही है, तो 2 1 ज़ा 2, ऑक्सीजन भी 2। तो देखें रिएक्टेंट साइड पे भी मैग्नीशियम 2, प्रोडक्ट साइड पे भी मैग्नीशियम 2, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट साइड पे भी ऑक्सीजन 2। इट्स मीन ये इक्वेशन हमारे पास अब क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर हो गई अच्छे से। ओके तो ये इससे पहले हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स हमने देखे जो कि हमारे पास बहुत ही सिंपल थे। अब एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारे पास एक आयरन है, ठीक है, और ऑक्सीजन हमने लिया, ये जाके हमारे पास 2Fe2O3, जिसको हम आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। रिएक्टेंट साइड पे आयरन हमारे पास एक ही है, प्रोडक्ट साइड पे आयरन हमारे पास 4 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास 6 है।
फर्स्ट पुट 4 इन फ्रंट ऑफ Fe। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? आयरन को। आयरन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड पे आयरन कितना है? 4 है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 लगा के ही इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पुट 4 इन फ्रंट ऑफ Fe के सामने हमने क्या लगाया? 4 ऐड किया। ठीक है, 4 Fe प्लस O2, ये 2 Fe2O3। देखिए ये आयरन 3 ऑक्साइड बना रहे। अब हमने देखा रिएक्टेंट साइड पे आयरन 4 है, ऑक्सीजन अगेन क्या है? 2 है। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे आयरन 4 है। आयरन तो हमारे पास बैलेंस है, बट जो अनबैलेंस है वो हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे? दोबारा से ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब यहाँ पे 6 है, तो 2 के साथ ऐसा क्या है? कौन सा कोफिशिएंट आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6 आएगा? जाहिर है हम क्या करेंगे? 3 को करेंगे। तो देखिए पुट 3 इन फ्रंट ऑफ O2। O2 के सामने हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। तो देखिए 4 Fe प्लस 3O2, ये जाके 2 Fe2O3। अब देखें 4 हमारे पास आयरन थे, 6 हमारे पास ऑक्सीजन थे, ये जाकर हमारे पास 4 आयरन और 6 ऑक्सीजन बन रही, यानी आयरन 3 ऑक्साइड बना रही। तो देखिए आयरन हमारे पास 4, ऑक्सीजन हमारे पास 6, आयरन हमारे पास 4, ऑक्सीजन हमारे पास 6। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास अब क्या हो गई? बैलेंस हो गई। हमने ऐसे ही पहले एक एलिमेंट को, एक एटम को हमने बैलेंस करना है, उसके बाद देन हमने क्या करना है? दूसरे एटम को बैलेंस करना है। हमने आयरन के साथ साथ ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना। इस तरह करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो बैलेंस नहीं होगी। सही है। इसके बाद जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, जो कि ऑलरेडी बैलेंस है। आप लोग देख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन होती है इनके दरमियान, ये जाके क्या बना रहे होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। रिएक्टेंट साइड पे आप लोग देख ली कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। प्रोडक्ट साइड पे देखिए कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास ऑलरेडी क्या है? बैलेंस है। तो इसको मज़ीद बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ हमारे पास क्या है? एग्जांपल्स थे केमिकल इक्वेशन के, जिनको हमने बैलेंस करके देखा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ है, केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आया है, तो आप लोगों ने मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।